बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शायगान खान दुरानी। नाज़रीन, आज गुफ्तगू करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर और जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं कल कौमी असम्बली के 6 हल्कों में होने जा रहे हैं और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो IMF ने रिपोर्ट जारी की है, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक मेंबर कौमी असम्बली मलिक अहमद हुसैन ढेड़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा महार सजाद हुसैन छीना। सबसे पहले मैं इन दोनों अपने गेस्ट को खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ मैं करूँगा महार साहब आपसे। छीना साहब, ये बताइएगा, ये जो रिपोर्ट आई है IMF की, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, इसके अंदर कहा गया है कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में 5300 अरब रुपए की करप्शन की गई है और उन्होंने 15 नुकाती रिफॉर्म प्लान भी दिया IMF ने, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये रिपोर्ट 3 महीने से छुपा के रखी हुई थी, दबा के रखी हुई थी। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, ये बातें मेरा ख्याल है कि IMF रिपोर्ट दे दी है, चले ये तो हमें तस्दीक मिल गई हमारी कौम को जी लेकिन आपको ये बताएं कि ये अब पूरी कौम जान चुकी है। जी अगर IMF की रिपोर्ट नहीं भी आए तब भी हमारे पाकिस्तान के एक एक बच्चे को पता है कि करप्शन कितनी इन 2 सालों के अंदर हुई है जी और बुनियादी तौर पर ये हुकूमत है, इसकी बुनियाद ही करप्शन के ऊपर है। सही। तो जिसकी बुनियाद करप्शन के ऊपर हो तो आप उससे क्या अच्छाई की तवक्को रखते हैं? तो IMF ने, ठीक है, अच्छा है, उन्होंने रिपोर्ट दी है, इन्होंने छुपा के रखी है, चलो ये तो मजीद हमारे लोगों को एक एक हमें सबूत मिल गया है और कंफर्म हो गया है कि जो कुछ हम देख रहे हैं, हम पिछले 2 साल से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी पार्टी इनकी करप्शन की बात कर रही है, तो आज उस इदारे ने, IMF ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। ये बात तो हम पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं। सही। ढेर साहब, ये बताइएगा कि IMF की ये जो रिपोर्ट आई है, इसके अंदर लिखा गया है पाकिस्तान लूजेस अप टू 6.5% ऑफ GDP टू करप्शन एज एलीट कैप्चर स्ट्रगल ग्रोथ। पाकिस्तानी अशरफिया अपने जेबें भर रही है। सर, हुकूमत तो आपकी है, तो ये अशराफिया कौन है? रहीम, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। लेकिन सर, अगर आपके मुल्क के ऊपर किसी चीज़ की तनकीद होती है जी तो उसको आप एक हुकूमत पे या एक पार्टी पे डालकर हम बरी उज़ीमा नहीं हो सकते। ठीक है। देखें, ये करप्शन PTI दौर में भी थी, ठीक है। ये करप्शन पिछली हुकूमतों के दौर में भी थी, सही। ये करप्शन ब्यूरोक्रेसी में भी है, ये करप्शन हर डिपार्टमेंट में है। अब देखना ये है कि नेक नियति से इस करप्शन को खत्म कैसे किया जाए, ठीक है, बजाय इसके कि हम इल्जाम लगाएं कि फलां हुकूमत करप्शन करती है, फलां पार्टी करप्शन करती है। हमें एज एन इंडिविजुअल खुद को लेना चाहिए, क्या मैं तो करप्शन नहीं करता, सही, मैं सबसे पहले खुद को ठीक करूं, ठीक, उसके बाद हर डिपार्टमेंट का हर जो हेड है वो खुद को ठीक करे, ठीक है, हर पॉलिटिशियन खुद को ठीक करे, हर पुलिस वाला खुद को ठीक करे, हर ब्यूरोक्रेट खुद को ठीक करे। तो मैं समझता हूँ मिनहैसुल कौम मिलकर अगर हम इस करप्शन के खिलाफ हम एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इकट्ठे हो जाएं तो ये इस मुल्क से करप्शन तभी जा सकती है। और ये आज जिसका करप्शन का जो IMF ने वो किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। IMF ने अगर करप्शन के आपकी निशानदेही की है तो अब ये जरूरी है कि अब करप्शन के खात्मे के लिए आपको इकदामात लेने पड़ेंगे। ये इकदामात हमें पहले लेने चाहिए थे, मैं इस बात को एडमिट करता हूं। ये खामियां सिर्फ इस हुकूमत में नहीं है, साबिका हुकूमतों में भी थी। ठीक है। लेट्स बी ट्रू टू ईच अदर। अब हम बजाय इसके कि एक दूसरे की नुक्ताचीनी करें, मैं कहूं जी PTI दौर में ये हुआ है, फलां दौर में ये हुआ है, बजाय इसके कि हम उस तरफ जाएं तो आइए मिलके सबसे पहले हम खुद वादा करें कि आज के बाद हम खुद करप्शन नहीं करेंगे। ठीक है। फिर हर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो ये वादा करे, फिर हर बिजनेसमैन ये वादा करे, फिर गवर्नमेंट के लोग जो बैठे हैं, जो मिनिस्टर्स बैठे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सब इस बात को अपने दिल से तस्लीम करें कि हमने करप्शन नहीं करनी। अगर हम करप्शन करते हैं तो ये IMF का लोन भी हमसे खत्म होता है और उसके बाद ये मुल्क और मजीद गहराई की तरफ जाएगा। देखें, इस दौर में जिस तरह हमने इंडिया से जंग जीती है, जो पाकिस्तान ने पहली दफा इस तरह ओपनली जंग जीती है और जिससे पूरी दुनिया में हमारी इज्जत हुई है। आज अरब कंट्रीज में भी आप हीरो बन के बैठे
फेंकते हैं जी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मामलात ठीक होते जा लेकिन रहे डेढ़ हैं। साहब लेकिन डेढ़ साहब ये बताइएगा, 2018 में आप मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, तो 2022 के अंदर आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफात शुरू हो गए थे और आपको तब मुनहरिफ बागी का लक़ब भी दिया गया था, लेकिन आपने उसका ये कहा था कि मुझे मुजाहिद कहा जाए क्योंकि मैंने तब की हुकूमत के खिलाफ स्टैंड लिया है। लेकिन तब आपने बानी पीटीआई के ऊपर और पीटीआई के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए थे कि उन्होंने करप्शन की है। तो सर ये तो IMF की रिपोर्ट आ गई है, तो अब आप किस पार्टी के साथ ठहरेंगे? क्या अब भी मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार करेंगे? पहली बात यह है, मैंने करप्शन के इल्जाम नहीं लगाए थे। इमरान खान ने 70 जले हुए बच्चे 70 मर गए थे। ठीक है। 3 साल मैं कहता रहा, बर्न सेंटर में उन्होंने बच्चों का वार्ड ना बनवाया और वो निश्तर में पहले एक बेड पे 4 बच्चे होते थे तो वो 70 बच्चे मर गए। ठीक है। लैंड रिकॉर्ड सेंटर में इतनी करप्शन थी कि लैंड रिकॉर्ड में एक गरीब आदमी की 1 कनाल जमीन होती थी, उसने अंगूठा नहीं लगाया, वो उतर गया। हमने फोरेंसिक करा के केस दिए, उसका हल नहीं निकाला गया। कहने का मकसद ये है कि फिर वही नून लीग थी जिसके साथ मैं शामिल हुआ, तो मियां शहबाज शरीफ ने उस वक्त बर्न सेंटर में बच्चों का वार्ड बनवा दिया। आज वहां पे बच्चों का इलाज हो रहा है, जनूबी पंजाब से, सिंध से, KPK से बच्चों का इलाज होता है और उनकी जानें बचती हैं। देखिए, हमने जो जिसके लिए छोड़ा था हमने उसके रिजल्ट दिए, हमने डिलीवर किया है। उसके बाद अल्लाह की मेहरबानी से जो इलेक्शन हुआ है उसमें मुझे 73,000 वोट मिला है, जिसमें से 13,000 वोट मेरा उसमें लिखा गया रिजल्ट में कि ये रिजेक्टेड वोट है। मैं वो इलेक्शन भी जीता हूं अल्लाह की मेहरबानी से। नून लीग को आज तक इस हल्के में इतना वोट नहीं मिला था। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप लोगों को डिलीवर करते हैं, मसलन मैंने कॉर्निया ट्रांसप्लांट 200 करवाए, मसलन मैंने वॉइस कंट्रोल व्हील चेयर के लिए हमने वो किया, ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस के लिए किया, हमने यहाँ पे मतलब बहुत रोड्स बनवाए, निस्टर 2 बनवाया, हमने डिलीवर किया है। 17 बिलियन का काम किया है मैंने अपने हल्के में, तो मैंने डिलीवर किया है और उसके लिए मेरा ज़मीर साफ है कि मैंने आज तक 1 रुपए का कमीशन भी नहीं लिया। हमारे ये गिलानी साहबान तो ये तो 20% कमीशन लेते हैं हर काम में। तो अफसोस इस बात का है मुझे कि जब आप मेरिट पे, हक पे, सच पे चलते हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं, आप लोगों को इंसाफ भी दे सकते हैं और खिदमत भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मार साहब ये बताइए कि मुल्क की जो दाखिला और खारजा पॉलिसी है वो दुरुस्त सिमत में इस टाइम जा रही है और लोगों का ये कहना है कि पंजाब में भी काम किए जा रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा एज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो रही हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्या आप वाकई इस बात से इत्तफाक करते हैं? देखें, पहले तो मैं इनके जवाब दे दूं जी। ये अपने हल्के की बात कर रहे हैं। एक बात तो इन्होंने मान ली कि इनके दौर में करप्शन हुई है जी। अब वो कह रहे हैं हमारे दौर में भी हुई है, बाकी दौर में भी हुई है। चले, हम तो कहते हैं हमारे दौर में नहीं हुई, मगर ये अच्छी बात है, इन्होंने इकरार कर लिया अपने दौर 2 साल में कि इन्होंने करप्शन की है। अब बात हम चलते हैं आगे, आप बात कर रहे हैं पंजाब की जी, पंजाब के हवाले से आप बात करें। देखिए, मरियम नवाज साहिबा, मुझे बताएं कि पूरे पंजाब के अंदर क्या सिर्फ लाहौर है जी? लाहौर की तरक्की को आप पूरे पंजाब की तरक्की कहते हैं? सही। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, उसके अंदर आबादी रहती है, पाकिस्तान की 60% आबादी पंजाब के अंदर रहती है जी। आप साउथ पंजाब के, हम लोग साउथ पंजाब के, हमारे इलाके आज तक पसमानदा है जी। सिर्फ इनको 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट, इनको DHA लाहौर, इनको माल रोड लाहौर, मॉडल टाउन लाहौर को अगर तरक्की कहते हैं तो फिर मैं मान लेता हूँ ये पूरे पंजाब की तरक्की है। ठीक है। अच्छा, डेढ़ साहब ये बताइएगा कि 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई है वो और अब आइन का हिस्सा बन गया है, लेकिन सर अमेरिका की 100 साल तारीख के अंदर उधर भी 27 तरमीम आई हैं, लेकिन सर ये जो तरमीम आई है, जितनी भी हमारी अगर 18वीं तरमीम को देखें उसके अंदर अवाम की फलाह और बहबूद नज़र आती थी, इस तरमीम के अंदर सर कोई भी नज़र नहीं आ रहा। जितनी भी आगे तरमीम आ रही है उसके अंदर अवाम की बात नहीं की जा रही, तो इस बारे में क्या कहेंगे? सर, इस बात जवाब देने से पहले मैं थोड़ी सी बात इनसे मुतल्लिक कर लूं, जो ये कह रहे थे कि जनूबी पंजाब में काम नहीं हुआ। इजाजत हो अगर आपकी? जी जी सर, बात करें। मेरा जवाब ये है कि मुल्तान, साउथ पंजाब की बात कर रहा हूँ, 3 अरब रुपए का मतीतल रोड बना है, ठीक है। 3.5 अरब रुपए का ड्यूअल कैरेज वे हेड मोहम्मद वाला बना है, 9 अरब रुपए का निस्टर 2 बना है, 6 अरब रुपए का अपना अपना साउथ पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट बना है, 1 अरब रुपए का हॉकी स्टेडियम बना है, 17 अरब रुपए का काम मैंने करवाया है साउथ पंजाब में। अच्छा। और मरियम नवाज साहिबा की जो आप बात कर रहे हैं ना, उन्होंने जो चेंज लाया है ना, मैं सलाम पेश करता हूं, हम उनको सुपर वजीर आला कहते हैं। अच्छा। जो
वो चेंज ला रही हैं ना, तो मुखालफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं। अब मैं आता हूँ आईनी तरमीम की तरफ। देखें सर, हमारा ये मुतालबा एज आई एम एन एडवोकेट, हमारा एडवोकेट्स का मुतालबा था, पीटीआई का मुतालबा था एक जमाने में, पीपल्स पार्टी का मुतालबा था, मुस्लिम लीग नून का मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट में सालों साल के पड़े हैं, और जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ वो बंदा फौत हो गया, उसके बाद उसकी जाके डिसीजन उसका केस लगा। ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट की आईनी, उसकी वजह ये थी कि आईनी दरखास्त एक आती थी और उसके 6 महीने या 1 साल गुजर जाता था और सारे केस पेंडिंग हो जाते थे। अब आईनी अदालत को अलहदा करना हम वकीलों का, इस पाकिस्तान की आवाम का ख्वाब था, जो इस हुकूमत ने पूरा किया है। और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी इसका क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने ऐसे एग्जाम्पलरी काम किए हैं। ये वाहिद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जितने अपने जर्नैलों को, जिसने गलत काम पे सजा दी है और जिसने हमें ये इंडिया का ये जंग जीत के दी है। मैं फील्ड मार्शल को सलाम पेश करता हूं। लेकिन असल बात जो मैं कर रहा हूं, आईनी तरमीम में फायदा हुआ है। आईनी तरमीम को समझने की कोशिश करें आप, उसको मतलब हर को नेगेटिव लेने की हमारी आदत पड़ गई है। देखें, इससे जो गरीब लोगों के, जिनके केसेस सालों साल से पड़े, अगर वो अलहदा से सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी और जजों की वो मोनोपोली खत्म होगी, जो उसी अपना जो जज होता था उसी के चैम्बर से सारे जज आ रहे थे, ये मोनोपोली खत्म होगी तो लोगों को इंसाफ मिलेगा। खुदारा कभी तो अवाम की भी सोच लिया करें। और दूसरी जो अमेंडमेंट हुई है, जो फौज के बारे में हुई है, देखें अभी जो इलेक्शन हम जीते हैं ये इंटीग्रेटेड यानी कि एयरफोर्स, नेवी और आपका आर्म्ड फोर्सेस का मिलकर इंटीग्रेटेड आपस में कोऑर्डिनेशन थी, तो हम ये जंग जीते हैं सर। वो हम उस चीज को सर, हमने हेड अगर एक बना दिया है सर, हम उस चीज को मानते हैं। वो तो मार्का है हक, जिस तरह पाक फौज काम कर रही है उस चीज को तो हम मानते हैं और उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सर जो अवाम की ये राय थी कि अवाम करते हैं, फिर तंज भी करते हैं। नहीं सर, मैं उस चीज के ऊपर तंज नहीं कर रहा, पाक फौज पे तंज नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि 27वीं तरमीम के अंदर नहीं, देखिए आप मेहरबानी करें जी, बात पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है जी, पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो रही है जी। पाक फौज का ना इसमें जिक्र है ना उसकी बात हुई है। अमेंडमेंट नहीं हुई पाक फौज के बारे में। देखिए अमेंडमेंट नहीं हुई पाक फौज। सर मैंने आपसे 1.5 साल मैंने उस हवाले से आपसे क्वेश्चन नहीं किया। आप कह रहे थे इसने किसी आवाम का फायदा नहीं कराई है, वो कौमी असेंबली ने कराई है, असेंबली ने कराई है, सेनेट ने कराई है। मेरे ख्याल में फौज के बारे को बात करना, या आप करें हम करें, मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स से उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। फौज के बारे में अमेंडमेंट हुई है ना, अमेंडमेंट भी तो फौज के बारे में हुई है और आप कह रहे हैं अमेंडमेंट में आवाम का फायदा नहीं है। आप अपनी 2 साला हुकूमत की कारकर्दगी की बात करें, आप हर बात में फौज को ले आते हैं भाई। वो 2 साल, मैं तो मुस्लिम लीग नून में हूँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं मुस्लिम लीग नून में हूँ। 2 साल की बात करें, 2 साल की आपकी कारकर्दगी की बात हो रही है, इसमें पाक फौज का तो जिक्र ही नहीं है जिसको आप बीच में ला रहे हैं। 2 साल में आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका दिया है कि आपको अल्लाह ताला ने हरमैन शरीफैन की नौकरी की सादत दी है। इससे बड़ा सादत और आपकी कोई हो नहीं सकती एक मुसलमान के लिए। और देखें पूरा आप जो उनका एमुनिशन या जो कुछ है वो अब हमारे ऊपर हमला होगा तो वो सऊदी अरब पे हमला समझा जाएगा, और सऊदी अरब पे हमला होगा तो पाकिस्तान पे समझा जाएगा। इससे जितने आपको मफादात मिल रहे हैं, देखें एक दौर था कि हम प्रेसिडेंट अमेरिका से हमारा फोन नहीं सुनता था, एक दौर था कि हमारे हर हमसाये के साथ मुखालफत थी। आज आप हीरो बन चुके हैं, आप सबकी आंखों का तारा हैं। और आप देखें कि इंटरनेशनली इस वक्त पाकिस्तान की जो इज्जत है वो पाकिस्तानियों की इज्जत है ना। आप भी अपने आप को पाकिस्तानी समझे शीना साहब, क्योंकि इसमें 1.5 साल आपका पॉइंट आ गया, 1.5 साल आपका पॉइंट आ गया, 1.5 साल आपका पॉइंट आ गया, 1.5 साल आपका पॉइंट आ गया। शीना साहब ये बताइएगा, शीना साहब ये बताइएगा, अगर आपकी तारीफ करें तो इसका उनका सवाल सुने, शीना साहब हम डायरेक्ट ना हो, उनका सवाल सुने। ढेर साहब आपके पॉइंट आ गए। शीना साहब ये बताइएगा, ये तो बात सच है कि जिस तरह पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा हुआ है, अमेरिका भी अब पाकिस्तान को उस तरह से अच्छी निगाह से देख रहा है और काफी हद तक इज्जत दे रहा है, तुर्की भी पाकिस्तान को इज्जत दे रहा है, ईरान के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो पूरे खित्ते में पाकिस्तान अपने आप को इस टाइम मनवा रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वाकई ये जो गवर्नमेंट है ये अच्छा काम कर रही है? मुझसे पूछ रहे हैं? शीना साहब आपसे पूछ रहा हूं मैं। जी चले आप बता दें, आप बता दें। शीना साहब आपसे पूछ रहा हूं। देखिए जी, इसका मतलब है हमारे मुल्क का क्राइटेरिया यही है कि वो लोग जिन्होंने हमारे मुल्क को जिन ताकतों ने नुकसान पहुंचाया है, अमेरिका है या वो लोग हैं, यानी हम उन लोगों के सर्टिफिकेट के मुंतजिर हैं।
वही लोग जी जिनकी वजह से आज हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, जिनकी वजह से आज हम इस हालत में हैं, जी और उन्हीं लोगों को आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं यूरोप, और आप ट्रम्प साहब का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं अपनी कारकर्दगी के लिए, अपनी अच्छाई के लिए। भाई ये सर्टिफिकेट आप खुद दें, ये सर्टिफिकेट आपको अवाम दे। आप जी क्यों बाहर के लोगों का इंतजार करते हैं कि वो आपको सर्टिफिकेट दें? अपनी कौम से सर्टिफिकेट लें, अपनी कारकर्दगी का, अच्छाई का। उसका बेहतरीन तरीका होता है कौन से, जब आप जमहूरी तरीके से जब आप इलेक्शन कराते हैं और आपका रिजल्ट निकलता है, वो कौम का सर्टिफिकेट होता है। कौम से आप लें, कौम से जी आप सर्टिफिकेट लें, ट्रम्प से ना लें, खुदा सही, के लिए। बिल्कुल सही है। छिना साहब आपका पॉइंट आ गया। ढेर साहब ये बताइएगा, टीटीपी एक दहशतगर्द तंजीम है और उसकी वजह से पाक फौज के बेशुमार जवान और अफसरान शहीद हो चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे मौके पर तमाम सियासी पार्टीज को अपने इख्तलाफात को साइड पे रखकर मुल्क के हक में कोई ऐसे फैसले करने चाहिए, बड़े फैसले करने चाहिए जिससे पाक फौज का भी मोराल हाई हो और जो जिसने पाक फौज ने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं उसको हम अप्रिशिएट करें? पहले तो मेरे भाई को ये बताएं कि जाके उनसे सर्टिफिकेट ले आए जिन्होंने टीटीपी के बंदे छोड़े थे, जिन्होंने टीटीपी के सैकड़ों दहशतगर्द छोड़े, तो इन्हें कहें जाके उनसे सर्टिफिकेट ले आए। आप देखें, ढेर साहब आप मेरे सवाल का जवाब दें। आप उस तरफ ना जाए, आप मेरे सवाल का जवाब दें। जी देखें बात यह है कि पिछले दौर में खास तौर पे इनको रियायत दी गई टीटीपी को, जिसकी आज हम सजा भुगत रहे हैं। सही, इसमें क्या कहीं अमेरिका का कसूर है? ये हमारी अंदरूनी गलत फैसले थे जिसकी वजह से आज टीटीपी की सूरत में हम सजा भुगत रहे हैं। वही टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी, अब तहरीक तालिबान इंडिया बन चुकी है। जी दुख इस बात का है कि ये गलत पॉलिसियां, ठीक है, और ये तो गलत पॉलिसियां हैं या पता नहीं किसी के इशारे पे ये किया गया है। अच्छा। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज जितने शहीद हो रहे हैं टीटीपी वाले, जितने लोगों पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे हैं, जितनी दहशतगर्दी कर रहे हैं और इंडिया के आलाकार बने हुए हैं, क्या इसके जिम्मेदार पिछली हुकूमत के सरबराह नहीं है? अच्छा, क्या उसके जिम्मेदार आप अमेरिका का पिछली हुकूमत पे ये इसका इल्जाम पिछली हुकूमत पे आप लगा रहे हैं? मैं इसलिए लगा रहा हूं कि जो बंदे इन्होंने दहशतगर्द जेल में से रिहा कराए, आज वही बंदे हमारे ऊपर हमारे धमाके कर रहे हैं। छीना साहब जरा इसकी गलत चीज है उसको गलत कहना पड़ेगा आपको। अगर गलत को आप गलत नहीं कहेंगे, आप उसका इलाज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन डेढ़ साहब आपका पॉइंट आ गया। हमारी फोर्सेस शहादतें दे रही हैं, जिस तरह हमारी जो फौज है, हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो जो जिस तरह शहादतें दे रहे हैं, मैं उन्हें सलूट पेश करता हूं। जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान की सरहद को कंट्रोल किया है अभी जाके, और जिस तरह हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, हमारे वजीर आजम ने, और जिस तरह फील्ड मार्शल ने इनका सद्देबाब किया है और कर रहे हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं। इंडिया की तो बुखलाहट इतनी ज्यादा हो गई है कि अपने जहाज खुद गिरा रहे हैं। जी ठीक है, छीना साहब जरा ये बताइएगा, ये आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपकी जमात पे इल्जाम लगा रहे हैं कि अब जरा इसकी आप काइंडली वजाहत तो कर दें। देखिए जी, हम हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं। हम कभी नहीं चाहते ऑपरेशन हो, चाहे हमारी कौम, हमारे अवाम, उनके बच्चे शहीद हों, बूढ़े बुजुर्ग शहीद हों, चाहे हमारी पाक फौज के जवान शहीद हों, चाहे अफसर शहीद हों, हम इस हक में नहीं है। बच्चे होते हैं, उनकी माओ से, उनके पेरेंट्स से पूछें, जब कोई बच्चा शहीद होता है तो उनके घर के ऊपर की हालत क्या गुजरती है। खुदा के लिए हम हाथ जोड़ रहे हैं, ये लड़ाई झगड़े को साइड पर रखें, मुज़ाकरात और अमन के रास्ते इख्तियार करें। बच्चा, इंसानी जान, चाहे कोई भी हो, किसी की ज़ाय होने के हम हक में नहीं है। ठीक है, हम मुजम्मत करते हैं जो भी ये काम करता है, दहशतगर्दी करता है, हम मुजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं बातचीत के जरिए मामलात को हल करें। बच्चे, औलादें कीमती होती हैं पेरेंट्स के लिए, कोई भी हो। ढेर साहब उनका पॉइंट आ गया, वो कह रहे हैं हम मुज़ाकरात, बातचीत के जरिए मसले हल करना चाहते हैं। मुझे ये बताइएगा ढेर साहब कि मुल्क में मजीद सूबे बनने चाहिए, बाइख्तियार जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए, और ये जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है ये क्यों नहीं करवाई जा रहे, इस हवाले से जरा बताइएगा। कि मैं बात करता हूं एज ए पाकिस्तानी एज पाकिस्तानी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अभी बात चल रही है 14 सूबों की जी, इसमें 4 पंजाब के, 4 बलूचिस्तान के, 2 KPK के और 2 सिंध के। ठीक है, मैं समझता हूं कि अगर ये सूबे बन गए
तो ये पाकिस्तान इतनी तरक्की करेगा जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है। एक्चुअली जितना आप ये यूनिट जो है सूबे छोटे करेंगे उतनी तरक्की ज्यादा होगी, और जो वहां के लोग रहने वाले हैं उनको बुनियादी सहूलतें मिलेंगी। ठीक है। मेरा सवाल ये है कि जो ये हीरो बनते हैं, इन्होंने अपने दौर में सूबे क्यों नहीं बनाए? मेरा सवाल ये है कि आज ये बातें करते हैं कि बच्चों के ऊपर हम रहम खाते हैं। अगर ये बच्चों पे रहम खाने वाले थे तो जो इन्होंने बंदे वहां रिहा करवाए, वो बंदे, उन बंदों ने फिर बच्चों को क्या शहीद नहीं किया? आप देखें, एक अल्लाह रसूल का भी हुक्म है कि आप एक हद तक किसी के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, जब वो बंदा आपके दुश्मन की गोद में बैठा हो, आपके दुश्मन के इशारों पे चल रहा हो और आपका दुश्मन उसको फाइनेंस कर रहा हो। तो जो बच्चे शहीद हो रहे हैं वो आपके तो नहीं होंगे, लेकिन वो पाकिस्तानियों के तो है ना, डेर साहब, हमारे तो है ना। डेर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यूनाइटेड नेशन की सलामती काउंसिल के अंदर डेनमार्क ने भी अब ये कह दिया है कि टीटीपी जो एक दहशतगर्द तंजीम है और उसकी वजह से खित्ते का अमन खराब हो रहा है। नाज़रीन, गुफ्तगू की बात ना करें, ये नाराज हो जाएंगे। नहीं, देखें डेर साहब, सरपरस्त हैं। हम तो देखिए, हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी, कोई भी मुल्क जब दहशतगर्दी करेगा, हम कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। हम कभी भी नहीं चाहेंगे, हम मजम्मत करेंगे, हम किसी दहशतगर्द को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। आपका लीडर आपको पार्टी से निकाल देगा। डेर साहब, पॉइंट आने दें। कोई मुसलमान नहीं करेगा ये काम, ये गलत इल्जाम ना लगाएं। कोई मुसलमान, हमारा दीन, मजहब इस्लाम अमन और सुकून भाईचारे का मजहब है। कोई भी मुसलमान, मैं नहीं समझता कि दहशतगर्दी या इस किस्म के वाकयात को अप्रिशिएट करेगा, कभी भी नहीं करेगा। मजम्मत करेंगे हम, ये बात हम आपको वाज़ेह कह रहे हैं। कोई भी शख्स किसी भी पार्टी से हो, टीटीपी के इक़दामात की मजम्मत करें ना, टीटीपी के इक़दामात की मजम्मत करें, किसी की मजम्मत डेर साहब, पॉइंट आ गया आपका। चाहे कोई भी पार्टी हो, हम मजम्मत करेंगे दहशतगर्दी की हमेशा। सही, ठीक है ना। ढेर साहब, आपका भी पॉइंट आ गया। मार साहब, आपका भी पॉइंट आ गया। इधर टाइम हुआ एक ब्रेक का। गुफ्तगू आगाज दोबारा यहीं से करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।